है, अभी पाजामा पहनने का फैसला तुम नहीं कर सके कि पाजामा किस तरह से पहना जाता है, और रसूलुल्लाह की हदीस समझने चले हैं। तो सब कहें भाई मेरे पास ये दवा नहीं है। तो एक बूढ़ा हकीम था, उसके पास गया तो उसने कहा पर्चा मुझको दो। तो पर्चा लिया तो कहा बेवकूफ, इस पर लिखा है दाने इलायची। दाने इलायची को इन्नहु अलैहिया पढ़ रहा था। तो अभी ये यही पता लगा रहे हैं कि काश महशर में जब उनकी आमद हो, और इसका मतलब कि आला हजरत को शक है कि काश, मुहावरा भी समझाना पड़ेगा कि काश कहां कहां बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, जरा गौर तो फरमाइए। बहुत साफ मतलब है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद जब कयामत में हो तो खिदमत के कुदसी जो है ये कहें काश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ लो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजो। काश महशर में जब उनकी आमद हो और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। काश को उधर जोड़ दो तो भी मतलब समझ में आ जाए। काश तमन्ना के लिए भी होता है। काश मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ लूं जब कयामत के मैदान में आमद हो। साफ खुला हुआ मतलब है। खाम खा के लिए एक साहब इतराज करने लगे कि आला हजरत ने कहा है उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। तो उंगलियों से सरकार के पानी का चश्मा जाहिर हुआ तो ये तो मौजजा है, उन्होंने मौजजा को करामत कह दिया। अभी भी कोई एतराज है? कदम कदम पर एतराज, कदम कदम पर तहकीक। नादान तुझे ये पता नहीं है कि जिस वली से जो करामत सादिर होती है वो वली जिस नबी का उम्मती होता है, हकीकत में उस नबी का वो मौजजा होता है। समझाने की जरूरत, मुहावरे की जरूरत पड़ती है। तो एतराज से तो छुट्टी है नहीं, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। बात चल रही थी आला हजरत की, बात चल रही थी आला हजरत की। यही मौलाना कौसर नियाजी हैं, कहते हैं कि मुफ्ती शफी देवबंदी का बयान ये है कि हम लोग अशरफ अली थानवी के सामने थे, उन्होंने हाथ उठा करके दुआ मांगनी शुरू की, अल्लाह मौलाना अहमद रजा खान की मगफरत फरमाए। हालांकि उस मरदूद के दुआ की जरूरत क्या है? तो इन लोगों ने कहा कि वो तो आपको काफिर कहते हैं और आप उनके लिए मगफरत की दुआ मांगते हैं। कहा मियां, जो उन्होंने हमारी इबारत का मतलब समझा, अगर काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। क्या हक बयान है। इश्क़ रिसालत की बुनियाद पर कह रहे हैं। उनको भी एहसास है कि मौलाना अहमद रजा खान किसी और का नाम नहीं है, आशिक़ रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आला हजरत, आला हजरत है। कितना मुकाबला किया आला हजरत ने। आज तो बर्रे सगीर के मुसलमानों को आला हजरत के नाम पर खुदा की कसम कुर्बान हो जाना चाहिए। जिनकी चौखटों की हिफाजत की, जिनके बाप दादाओं के कब्रों की चादर की हिफाजत की। एक नदवी मौलवी कहने लगा कि गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी हिंदुस्तान के बरेलवी मुसलमानों को चाहिए और खासकर कब्र पुजों को चाहिए। उसका जुमला बोल रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा खान का एहसान माने, वरना अरब जैसी जमीन पर तो अकाबिर सहाबा, तबा ताबईन ताबईन इमाम मुज्तहिदीन की कब्रों को मिस्मार कर दिया गया और भारत की सरजमीन पर कब्रें महफूज रह जाती है। हो नहीं सकता है। ये देन है मौलाना अहमद रजा खान की। तो एहसान मानना चाहिए जिसने तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों की चादर बचाई हो, नियाज फातिहा का मामला बचाया हो, तुम्हारी रोजी रोटी पर हमला नजदियत से हो रहा था, सबकी हिफाजत की हो, उसी का नतीजा दे रहे हो आला हजरत के ताल्लुक से। आला हजरत कौन, आला हजरत कौन? मसलके आला हजरत क्यों कहा जाता है? तब क्या कहा जाए? तेरे बाप का नाम लिया जाए? क्या कहा जाए? मसलके आला हजरत कहना कुफ्र हो गया, गुनाह हो गया। किसी बुजुर्ग की तरफ निस्बत नहीं की गई, गौस पाक की तरफ निस्बत नहीं की गई, इनकी तरफ निस्बत नहीं की गई, उनकी तरफ निस्बत नहीं की गई। हम अहले सुन्नत और जमात कहलाते हैं। क्या सहाबा के दौर में हमें अहले सुन्नत और जमात कहलाया गया? क्या किसी ताबई के दौर में हमें अहले सुन्नत और जमात कहा गया? जब हजरत अली
اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ ہوئی تھی اور مصالحت کی باتیں ہوئی تھی. بیٹھا تھا طبقہ مصالحت کے لیے، ایک طبقہ اٹھ کر کے چلا گیا، لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، اسی کو خارجی کہا جا رہا ہے. اور ایک طبقہ نے کہا ہم علاوہ علی کے کسی کو نہیں مانتے، اسی کو شیعان علی کہا جا رہا ہے. اور دوسرے طبقہ نے کہا کہ دونوں میں جو فیصلہ ہو جائے ہم حق تسلیم کر رہے ہیں. اسی جماعت کو پہلے عثمانی جماعت کہا گیا، بعد میں اشعریہ اور ماتریدیہ جماعت کہا گیا، بعد میں اسی کا نام اہل سنت و جماعت پڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں تمہارا نام پہلے تھا عثمانی جماعت کی نہیں؟ کیوں بدل دیا گیا؟ صحیح. کیوں بدلا آپ نے؟ کب تک عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو گے کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں، بڑے مفکر ہیں، محدث ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہیں، اور اکابروں سے الجھو گے؟ ارے عوام بھی عجیب و غریب ہے، مداری کا تماشا کی طرح سے، جیسے کوئی مداری آ جائے بالکل گھیر لیتے ہیں. بہت بڑا مجمع ہو جائے تو یہ حق کی دلیل ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے صاحب ہم لوگوں نے اتنا بڑا بڑا دارالعلوم بنوایا، وہاں کے پڑھے ہوئے لڑکے سب عربی بولتے ہیں، آپ لوگ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہم نے کہا عربی بولنا مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ابو جہل بھی تو عربی بولتا تھا، ابو لہب بھی تو عربی بولتا تھا. زبان دانی کا نام ایمان نہیں ہے، محبت رسول کا نام ایمان ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. اس پر اعتراض یار خام خواہ کے لیے. مسلک حق کا ہے مسلک اعلی حضرت. جب اعلی حضرت کے دور کے بکاؤ لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر، معمولات پر حملہ کیا اور آپ نے ڈٹ کر کے مقابلہ کر کے حفاظت کی، تو محبتاً عقیدتاً لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے مقابلے میں کہ یہ مسلک اعلی حضرت ہے، یہ مسلک اعلی حضرت ہے، یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اس لیے کہ ان کے ضد میں سمجھانے کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان سے الگ کرنے کے لیے لفظ مسلک اعلی حضرت بولنا پڑا، اور اس طبقے سے لوگوں نے ہمیں بریلوی کہنا شروع کر دیا. بے شک بے شک سبحان اس بات کو سمجھیے آپ. اعلی حضرت اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت کے علم پر آپ رسالوں میں پڑھتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت کی 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ شریف ہے. میں نے لکھنؤ میں بانس منڈی کے ایک بڑے جلسے میں کہا تھا کہ ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر علمی موازنہ کرنا چاہتے ہو تو پورے ندوہ کے مولوی اکٹھا ہو کر کے پہلی جلد کا خطبہ فتاوی رضویہ کا جیسا ہے ویسا لکھ دو. خدا کی قسم چپراسی گیری کرنے کے لیے ندوہ کے دروازے پر غلامی لکھوا دوں گا. وہ اعلی حضرت کا علم ہے. پہلے دیکھو تو اعلی حضرت کو بدنام کر ڈالا ان لوگوں نے. اتنے بڑے بیہودے ہیں کہ قوالی میں اعلی حضرت کا شعر گانا شروع کر دیں گے، اس میں بھی نعرہ مارتے ہیں مسلک اعلی حضرت. قوالی کرتے ہیں، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں. جوہلا مجاور قبروں پر خرافات کر کے مسلک اعلی حضرت کو بدنام کرتے ہیں. یہی میں نے کہا تھا تیسرے سال 8 جون کو بہرائچ شریف میں کہ 416 رنڈیوں کو بلوا کر کے بمبئی سے بہرائچ شریف میں، اور یہ ٹینس کروایا جا رہا ہے شہداء کی قبروں پر. ندوہ کے لوگ مکہ سے امام حرم کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بریلویت ہے، یہ قبوری لوگ ہیں. اعلی حضرت پر الزام لگایا جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بیچ ڈالا اعلی حضرت کی آبرو کو ان جاہل مجاوروں نے. ان کے خلاف تحریکیں کب چلاؤ گے اور مسلک اعلی حضرت کے مشن کو صحیح رضا اسلام کے اسلامی مشن کے طور پر کب پیش کرو گے؟ سنیو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بے شک. ذرا غور فرمائیے. علی حسن میاں ندوی نے کبھی کہا تھا کہ جس طور پر مولانا احمد رضا خان نے اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے، اگر ان کے ماننے والے ان کی تحریروں پر عمل کر لیں تو ہندوستان میں 200 برس پیچھے وہابیت چھوٹ جائے گی. ذرا غور تو کیجئے پیارے، کتنا سچا مسلک، کتنا اچھا مذہب. صحابہ کا جو مسلک، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، وہی ہمارا مسلک. اور ہم کو قبر پجوا کہا جائے، ہم کو بریلوی کہا جائے، ہم کو بدعتی کہا جائے. ہم نے وہ کون سا بدعت کا کام کیا ہے جو ہمارے اوپر بدعتی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے؟ پہلے بتاؤ. میلاد شریف ہم کر رہے ہیں تو بدعتی ہو گئے.
बुजुर्गों की कब्र पर चले गए तो बिदाती हो गए। आखिर किस बुनियाद पर हमें बिदाती कह रहे हो? अगर इन बुनियादों पर कह रहे हो तो क्या इससे तुम्हारे अकाबिर, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे बाप दादा बच्चे हैं? इस पर भी तो गौर कर लेनी चाहिए प्यारे। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और अपने आका की शान तो जरा मुलाहजा करो। वो कयामत का मैदान, कयामत के मैदान में लोग किस किस अंदाज से चल करके जमा होंगे। अहादीस की किताबों में हदीसों को पढ़ो। कोई घोड़े की तरह चलेगा, कोई ऊंट की तरह दौड़ेगा, कोई मुंह के बल चलेगा, कोई किसी अंदाज से चलेगा, कोई किसी अंदाज से चलेगा। मैदान में सब जमा होंगे, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यहां तक मामला होगा प्यारे कि मां, बेटी, बाप एक दूसरे से मुंह फेरेगा कयामत की हौलनाकी से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे हुजूर हम आपकी औलाद हैं, आज हमारे ऊपर करम तो कर दो, हमारी फरियाद को तो पहुंच जाओ। कयामत के मैदान में भी रब्बुल इज्जत अपने नबी और रसूलों के लिए नूर का मिंबर लगवाएगा, और नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी नफसी नफसी, मेरे अलावा कहीं और जाओ। जवाब दे दिया। हजरत नूह के पास जाएंगे, आपने भी जवाब दे दिया। पूछिए क्या ये लोग कयामत के दिन हजरत आदम, हजरत नूह के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे फरियाद के लिए? आज जब इस्तिआनत बिलंबिया पर बहस होती है, नबी और रसूलों से मदद मांगने पर शिर्क का फतवा झड़ा जाता है। अभी पाजामा पहनने का फैसला तुम नहीं कर सके कि पाजामा किस तरह से पहना जाता है, और रसूलुल्लाह की हदीस समझने चले हैं, और आप लोग भी इनके चक्कर में आ जाते हो। एक साहब कहने लगे साहब तो क्या हुआ? हमने कहा यहां तक तो पैजामा नहीं है, यहां तक तो जनसंघियों का नायकर होता है, पैजामा नहीं होता। पैजामा पहनने का फैसला नहीं हुआ, कहां तक पहने, यहां तक कि वहां तक? हदीस शरीफ समझने के लिए चले हैं हम, आमिल बिल हदीस हैं, आमिल बिल हदीस हैं। मैं बंबई से आ रहा था, भुसावल के पास एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि जनाब डुमरियागंज साइड के थे कि बजरडीहा बनारस में एक मुनाजरा हुआ, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा वगैरह किताबें उठा उठा करके भागे। तो मैं था और बहराइच शरीफ गजाधरपुर के एक मौलाना थे, वो क्या नाम है उनका, गजाधरपुर वाले हो, भूल गया मैं नाम, और भी कुछ सुन्नी मौलवी थे बैठे थे। तो मैं उठ पड़ा अपनी सीट से, तो मैंने कहा मौलवी साहब कहाँ आप रहते हैं? बोले डुमरियागंज। हमने कहा कहाँ घर है डुमरियागंज? कहने लगे मदरसा कासमिया के बगल में। तो हमने कहा कुछ पढ़े वढ़े हो? तब तक चौंका। मैंने कहा मुझे पहचानते हो? तो देखता रहा। हमने कहा बता दूं मैं तुम्हें पहले, मैं गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी हूं। तो उठा जाने लगा। हमने कहा बैठ झूठे कहीं के, बैठे। बजरडीहा बनारस का मुनाजरा कब हुआ, किस सन में हुआ बता? उसको याद ही नहीं रहा। उनका बताइए इतना बड़ा झूठा है, इसको मुनाजरे की तारीख नहीं याद है और लोगों को भागता हुआ दिखा रहा है। इतने बड़े तो ये झूठे हैं, इनका कोई इलाज है? क्या करिएगा? जरा गौर करो मुसलमानों। बात चल रही थी कयामत के मैदान में मदद मांगने की। हजरत नूह के बजाय फिर लोग जाएंगे हजरत इब्राहिम से मदद मांगेंगे। आप भी फरमाएंगे मेरे अलावा कहीं और जाओ। हजरत मूसा से भी मदद मांगेंगे, हजरत ईसा से भी मदद मांगेंगे। आप भी फरमाएंगे मेरे अलावा कहीं और जाओ। तो लोग पूछेंगे हजरत ईसा से कि अब हम जाएं कहां? हम तो सबके पास से हो आए, अब आप पता बताइए हम जाएं कहां? बनारस के खुश अकीदा मुसलमानों, किसी के जहन में ये बात नहीं आएगी कि चलो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में, चलो सय्यदुल मुरसलीन की बारगाह में। सबके जहनों फिक्र से ये बात निकली हुई है। जैसे लोग पूछेंगे आखिर हमें पता बताइए, कुर्बान जाओ हजरत ईसा पर, वहाबियत और नजदियत की खटिया खड़ी कर दिया आपने।
इरशाद होगा इज़हबू इला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो सब के सब मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो। खुदा की कसम नाम पाक सरकार का सुनना होगा कि अहले महशर दीवानगी के आलम में सरकार की तरफ बढ़ेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने बड़ी सच्ची तर्जमानी फरमाई है कि खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी, और ये बेखबरी की खल्क तो फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए अल्लाह अल्लाह सब सरकार की तरफ भागेंगे। आका का हाल क्या होगा? मेरे आका हश्र का दूल्हा बन करके तशरीफ लाएंगे। हजरत अबू बकर दाहिनी तरफ, हजरत उमर फारूक आजम बाईं तरफ, 70,000 सहाबा पीछे पीछे, शफाअत का ताज सरे अक़दस पर, बख्शिश का ताज। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। सुभान है कुर्बान जाओ अपने नबी पर जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हो। क्या कह उनकी तारीफ जालिम यही कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी फातिमा को नहीं बख्शवा सकते। माअज़ल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उनको कोई इख्तियार नहीं। तौबा तौबा। और मुसलमानों, आप भी उनको मुसलमान तस्वुर करते हो? मुफक्किर हो जाना इस्लाम वाला होने की दलील है। तहकीक करना ये ईमानदार होने की दलील है। तारीखों को जान लेना ये ईमानदार होने की दलील है। बहुत मुहक्किक, बहुत तारीखदां, बहुत रिसर्च करने वाले गुजरे हैं, लेकिन उनका कोई रिश्ता ईमान से नहीं रहा है। गौर करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। रब ताला अपने महबूब को, एक हदीस शरीफ में है कि अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज फरमाएगा। दूसरी हदीस शरीफ है कि अपनी कुर्सी के दाहिनी जानिब जलवा अफरोज फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, वो कौन सी जगह है जहां आप तशरीफ फरमा हो करके हमारी शफाअत करेंगे, हमें बख्शवाएंगे? आका ने फरमाया, हुआ मकामुश शफाआ, वो शफाअत की जगह है, मकाम महमूद है। पूछा मकाम महमूद? फरमाया हुआ मकामुश शफा, वो मकाम शफाअत है। मेरे सरकार तशरीफ फरमा होंगे, पूरी मखलूक पहुंच गई है, तो सब पहुंचने के बाद बस ऐसे कहेंगे कि हमारी मदद कर दीजिए? कुछ नक्शा तो होगा कयामत का ना। वाह वाह वाह। हर नजर का उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। वाह। ओढ़े कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। वाह वाह। दौर था काली कमली पर भी बड़ी बहसें हुई। हुजूर अज़हरी मियां साहब किबला ने किसी आलिम साहब की तकरीर में बार बार वो कमली वाले कह रहे थे, तो हजरत ने फरमाया कि नूरी चादर वाले कहो। तो इसको इतना उछाला कि हराम नाजायज और क्या क्या सब कुछ मारा कह डाला, जबकि आला हजरत के वालिद गिरामी ने लफ्ज कमली इस्तेमाल किया है। हुजूर सदरुल शरिया ने भी इस्तेमाल किया है बहार शरीयत 16वीं जिल्द लिबास के बयान में। तो कयामत के मैदान का नक्शा मुलाहजा फरमाइए। सारे लोग सरकार को देख रहे हैं। बड़ी सच्ची तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं। एक साहब कहने लगे, आपके आला हजरत ने सीरत पर कौन सी किताब लिखी है? हमने कहा वो सुनो,
ان کو یہی پتا نہیں ابھی سیرت پر کون سی کتاب لکھی. ہم نے کہا سن، اور کتابوں کو تو جانے دے، سیرت پر کتاب لکھ لینا سب سے بڑا عالم ہونے کی پہچان ہے. امام بخاری نے سیرت پر کون سی کتاب لکھی ہے؟ امام مسلم نے سیرت پر کون سی کتاب لکھی ہے؟